जी, हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि मैंने कल 21 या 22 घंटे पहले एक वीडियो डाला था, जो कि एक्सक्लूसिव ओबे हुए ये रहा एक्सक्लूसिव अपडेट था लड़के के ऊपर, जो पेरिस से रिलेटेड था। मुझे इस वीडियो के बाद और इस वीडियो में कमेंट्स आ रहे थे और मुझसे लोग अभी भी पूछ रहे हैं कि भैया वो वहाँ पर हैं कि नहीं हैं। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि जब 9 दिन पहले ही मैंने पोस्ट की थी, तो वो वहाँ से आ जाने के बाद की गई थी। यानी वहाँ से एग्जैक्ट आ जाने के बाद नहीं, लेकिन यानी वो सिलसिला बीच में था, ट्रांजिट में था। तो उस वजह से हमने ये पोस्ट डाली थी, और क्योंकि मुझे पता था कि मैंने इसके ऊपर अपडेट करनी है, तो कोई भी ऐसी वीडियोस जैसे अभी आप लोग यहाँ पर वीडियो देख सकते हैं लोकेशन के साथ या इन्फॉर्मेशन के साथ, मैं तब तक नहीं डालूँगी जब तक वहाँ से वो सारा मामला, ये सिलसिला ख़त्म हो गया हो। तो वो ट्रेनिंग से रिलेटेड था। ट्रेनिंग के लिए गए थे, और ट्रेनिंग जो थी वो कोई बहुत एक्सट्रीम लेवल कोई ट्रेनिंग नहीं थी। सिर्फ वो ये था कि मैंने जो एक वीडियो की थी मेमोरी के ऊपर, कि सुशांत अपनी मेमोरी खो चुके हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा वीडियो का, अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा। उसमें क्योंकि हम जो मेमोरी के सेक्शंस को रिमूव करते हैं वो इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड होता है, सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन। ना फैमिली, ना फ्रेंड, ना ही पर्सनल स्किल्स, ये चीज़ें हम वेस्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि स्किल्स तो हमें यूज़ करने हैं। और सुशांत को 1.5 साल जो है, वो जो उसके हत्यारे हैं उन्होंने रखा और यूज़ किया है। मुझसे एक्चुअली किसी ने ये सवाल पूछा, और उन्होंने नीचे कमेंट सेक्शन में लिखा कि आप मुझे इसका कभी जवाब नहीं देती, मैं आपको ज़रूर दूंगी, सब्र रखिए। मैंने स्क्रीनशॉट लेकर रखा हुआ है, मैं आपको बता दूंगी कि किस वजह से, किस चीज़ के लिए हत्यारों ने 1.5 साल उसको यूज़ किया है। ठीक है, अच्छा खैर, तो वो जो इन्फॉर्मेशन का सेक्शन होता है ना, वो हमारे दिमाग में से रिमूव किए जाते हैं बिट्स बाय बिट। यानी बहुत ये एक एक्सपेरिमेंट होता था पहले, अभी एक्सपेरिमेंट ख़त्म हो चुका है, हमारे ऊपर यूज़ किया जाता है। और आने वाले समय में ये चीज़ हमारे ऊपर यूज़ की जाती है, ये आप लोगों के पास भी आएगी, आपकी दुनिया में भी आएगी। और इसको यूज़ किया जाया करेगा ऐसे लोगों पे जिनके पास ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन होगी जिससे स्टेट को ख़तरा होगा, या जिससे गवर्नमेंट को ख़तरा होगा, जिसका असल मतलब ये होता है कि इनडायरेक्टली स्टेट या गवर्नमेंट्स चलाने वाले या बड़े बड़े लोगों को ख़तरा होता है, जो सेल्फिश पर्पस होते हैं, उसके लिए ये यूज़ किया जाएगा। उसके बाद ये आप लोगों की जो मेडिकल होगा, उसमें भी ये आएगा कि लोगों को ऑप्शन दी जाएगी कि वो अपनी वर्स्ट मेमोरीज़ को अपने ब्रेन से रिमूव कर सकें। तो ये एक एक्सपेरिमेंट था, जो ऑलरेडी सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट है हमारे पास। अब उसको इंट्रोड्यूस करा देंगे आप लोगों की तरफ कभी भी, जब भी जो भी उनकी टाइमलाइन है। एनीवेज, तो उसमें क्या कहते हैं, उसमें इसको हम क्यों पहले लेके गए, इसका पीछे सिर्फ ये कारण था। मुझे बार बार लोग ये कह रहे थे कि यहाँ पर ही क्यों लेकर गए, वहाँ पर उसकी बुरी यादें हैं, या ये है या वो है। नहीं, देखिए, साइकोलॉजिकली इवन जब आप आइस कोमा में होते हैं, या आप किसी भी सदमे में होते हैं, तो आपको कोई भी आपकी अच्छी याद जो होती है वो वापस लेकर नहीं आती है उस ट्रांस से वापस, या आप वो कोमा में चीज़ें, अच्छी चीज़ें याद कराने से नहीं, बल्कि हमेशा जो है आपकी जो नींद भी टूटती है ना ख्वाब में, वो अच्छा ख्वाब देखते हुए नहीं टूटती, बुरा ख्वाब आता है तो आप डर कर उठते हैं। तो ये एक इंसान का ब्रेन होता है जो इस तरीके से फंक्शन करता है कि उसको उसकी पुरानी यादें याद करानी चाहिए, और ऐसी यादें याद करानी चाहिए जो ख़तरनाक होती हैं, यानी खौफनाक होती हैं, जिनसे उसके बिटर एक्सपीरियंसेस जुड़े हुए हों। उससे क्या होता है कि इंसान की जो भी मेमोरी में होती है वो वापस आ जाती है, आना शुरू हो जाती है। इनफैक्ट कि अक्सर जो लोगों की मेमोरी जाती है, उनको अच्छे पल या अच्छी चीज़ें याद नहीं रहती हैं, उनको बुरी चीज़ें याद आना पहले शुरू होती हैं। उसी के फ्लैशबैक्स भी आते हैं जब उनकी मेमोरी वापस आ रही होती है, रिस्टोर हो रही होती है। तो ये बहुत ज़रूरी था कि एक ऐसी जगह पे जाना जहाँ पर उसकी लास्ट फिल्म, यानी रिलीज़ के हिसाब से लास्ट फिल्म, उसके हिसाब से नहीं, फिल्माने के हिसाब से नहीं, ठीक है, यानी रिलीज़ वगैरह के हिसाब से उसकी लास्ट फिल्म थी, बीच में अटकी हुई थी। तो और बाकी सारी चीज़ें, ये ऐसी जो भी चीज़ें वहाँ पर रिलेटेड हैं। फिर यहाँ पर एक और भी चीज़ थी जो डिज़नीलैंड से रिलेटेड था। वो डिज़नीलैंड जो है तो बच्चों की जगह, लेकिन डिज़नी में जैसे विलन होते हैं, उसी तरह वो एक ऐसी विश कन्या के साथ, किसके साथ डिज़नीलैंड गए, कहाँ गए, तो ये काफ़ी सारी चीज़ें थी। फिर लास्ट वेकेशन भी थी। तो ये सारी चीज़ों को लेकर एक मेमोरी बनती है, जो कि बहुत खौफनाक, या ऐसी मेमोरी होती है जो बहुत भी एग्जैक्ट ख़राब नहीं होती, लेकिन होती है, ठीक है। तो सिर्फ ये चीज़ दिखाने के लिए और ये देखने के लिए कि ब्रेन उस तरीके से फंक्शन कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्योंकि ये वाला एक्सपेरिमेंट फर्स्ट टाइम किया गया था। तो इस वजह से
और ये एक्सपेरिमेंट भी नहीं हमारे पास कहलाता है। हम इसका ये मतलब नहीं कि हमने उसको एक्सपेरिमेंट्स में भेज दिया इन्फॉर्मेशन की जगह, क्योंकि हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं ना सब्जेक्ट्स को। तो ये नहीं कि हमने इसको एक्सपेरिमेंट में भेज दिया, ये सबके ऊपर होता है जिनके ऊपर ज़रूरत होती है, जिनको इस तरीके से लाया जाता है, जिनके दिमाग से इन्फॉर्मेशन को डिलीट किया जाता है। ये हमारे साथ रोज़ होता है, जिसकी वजह से मैं चीज़ें भूल भी जाती हूँ, नाम भूल जाती हूँ। ये एक मेल फंक्शन कह लीजिए हमारे अंदर हो जाता है कि हम इस चीज़ को करते हैं। और मैं किस तरीके से इन्फॉर्मेशन सेव करती हूँ ये भी मैं उस वीडियो में बात कर चुकी हूँ, ठीक है। तो ये जो है हम लोग वो लड़का और लड़की जो हैं वहाँ पेरिस से वापस जा चुके हैं। ये बहुत ही कम समय के लिए वहाँ पर गए थे, और आने जाने के लिए आगे पीछे एक्चुअली बीच में एक और जगह भी जा चुके हैं, लंदन जा चुके हैं ये लोग। लेकिन वो इस तरीके से नहीं गए थे, खुले में चौड़ होकर नहीं गए थे। वो बिल्कुल एक हेड क्वार्टर टू हेड क्वार्टर था, और वो बहुत ही यानी छुप छुपा के, वो बिल्कुल इस तरीके से कि वो उस वक्त खुद जो इंसान, जो लड़का भी था वो होश में नहीं था, उस तरीके से लेकर गए थे। कुछ ऑफिशियल यानी हमारी ऑफिशियल, आप लोगों की नहीं, हमारी ऑफिशियल कुछ चीज़ें थी जो होनी थी, कुछ ना कुछ चीज़ें बाकी थी जो वहाँ पर होनी थी। तो वो इस तरीके से जा चुके हैं निकल कर इस जगह से। लेकिन ऐसा नहीं, यहाँ पर अभी जो हम लोग गए, वो लोग जो गए थे वो फर्स्ट टाइम गए चौड़ में, खुले में, लोगों के सामने, और एक जो नॉर्मलेसी यानी एक नॉर्मल अंदाज में ले जाके एक नॉर्मल चीज़ें, नॉर्मल लोगों को दिखाना करना। तो सिर्फ एक वो था कि किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है ब्रेन। तो वो सारी एक छोटा सा टेस्ट कह लीजिए, ट्रेनिंग टाइप चीज़ कह लीजिए। तो वो बहुत ही बहुत ही कम दिनों की थी। मैं टाइम लाइन यहाँ पर नहीं बताऊँगी। और ये मनुष्य शक्ल देखकर मुझे एक और याद आती है, कहाँ गई है डिज्नी की दूसरी विलन। ये दोनों औरतें ना एक जैसी लगती हैं, दोनों के दांत एक जैसे हैं, वो खरगोश की तरह। और एक ने करण जौहर की वजह से मी टू का इल्ज़ाम लगाया था इस पे, सुशांत पर। और इन्होंने क्या किया है ये तो सभी को पता है। और दोनों ये करण जौहर से रिलेटेड हैं, यानी इनका इल्ज़ाम, और ये सबसे रिलेटेड है। ये तो खैर बहुत ही बड़ी वाली विश कन्या है, इनके ऊपर तो मैं बात अभी फ़िलहाल नहीं करना चाह रही, करूँगी मैंने रोकी हुई इनके ऊपर वीडियोज़। तो बस एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर मैं बात करूँगी। मुझे सब पूछ रहे हैं एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर बात करने के लिए, मुझे बात करनी है। मुझे थोड़ा सा खुद भी डर लगता है। ये नहीं कि मुझे उन लोगों से डर लगता है जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जिस तरीके के होते हैं, उनको बताने में मुझे थोड़ा सा डर लगता है, क्योंकि हम इन चीज़ों को झेल रहे होते हैं। दूसरी बात ये कि मुझे भी पता है, और मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा था कि जब आप एक्सपेरिमेंट पे बात करेंगे तो हम नहीं सुनेंगे, हमें ऐसी चीज़ें नहीं सुननी जो हमें डरा दें। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है, लेकिन मैं बात खैर फिर भी करूँगी। तो बस ये इतनी सी बात थी। और अब अभी फ़िलहाल जो था ये सिर्फ एक बिल्कुल छोटा सा ये एक्सपेरिमेंट था जो किया गया, और माशाल्लाह से सक्सेसफुल था। बाकी मुझसे लोग आवाज़ का भी पूछ रहे हैं, उसके ऊपर मैं बाद में अपडेट दूंगी, अभी नहीं, जब कोई अपडेट होगी तब मैं दूंगी, ठीक है। और हाँ, जिस तरीके से गए थे और जिस तरीके से यानी वहाँ पर वो बिल्कुल खुले में, यानी खुले से मुराद ये है कि इस तरीके से कि यानी थोड़ा बहुत कवर करके, लेकिन स्टिल इस तरीके से कि हाँ यानी बिल्कुल ना पहचाना जाए ऐसा भी नहीं, बिल्कुल पहचाना जाए ऐसा भी नहीं। कुछ इस तरीके से हमारी अपनी प्रिकॉशंस होती हैं जब भी हम किसी को लेकर जाते हैं, और ये ज़रूरी भी होता है। स्टार्टिंग में थोड़ा सा दिखाना भी पड़ता है, तो वो उससे रिलेटेड था बस। और ऐसा नहीं है कि हम छुपे हुए थे या हम छुप के, ऐसा नहीं था। वो एक प्रोसीजर होता है उसके तहत। और इनफैक्ट के अच्छा, मुझसे किसी ने ये पूछा कि वो नॉर्मल खाना खा सकते? नहीं 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 नहीं, अभी नहीं, अभी तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये काफ़ी सारी मेडिकल प्रोसीजर्स की वजह से भी चीज़ें पेंडिंग होती हैं। फिर एकदम से नहीं, फिर कई सारी चीज़ें रिकन्स्ट्रक्ट हो रही होती हैं बॉडी के अंदर, वही यानी मेडिकल इश्यूज होते हैं, कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स जो इनिशियल स्टेज के एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, जो आप ही की बॉडी को रिकन्स्ट्रक्ट करने के लिए या किसी भी चीज़ को जोड़ने के लिए वापस या कुछ करने के लिए चीज़ें हो जाती हैं। तो खाना खाने के लिए निगलना पड़ता है, और निगलना जो होता है वो इतना आसान नहीं होता है बहुत सारे केसेस में भी। चाहे किसी का गला किसी ने दबाया हो ना दबाया, उसके बावजूद भी ऐसा होता है कि जो क्या होता है, यानी पता नहीं, वो भी इतना यानी इतना ईजी होता नहीं है। और हाँ, वैसे भी जब आप नॉर्मल सा भी कोऑपरेशन करते हैं, आप लोगों के पास भी तो नहीं, डॉक्टर एक लंबी लिस्ट दे देते हैं, ये नहीं खाना, 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 वो नहीं खाना, लिक्विड डाइट लेना या सॉलिड लेना, या सॉलिड भी बहुत हल्का सा लेना, या ऐसे लेना वैसे लेना। तो यहाँ पर समझिए कि ये मल्टीप्लाई बाय 100 है।
इंटेंसिटी में हर चीज़ की, तो उसकी वजह से थोड़ी चीज़ें होती हैं। सॉलिड्स एक्चुअली बहुत टाइम के बाद मिलते हैं, और इतनी जल्दी तो चीज़ें सॉलिड चीज़ें मिलती भी नहीं हैं, और नॉर्मल टाइप का खाना भी नहीं मिलता है। हम बिल्कुल उसी तरीके से खाना देते हैं। ये मैं बाद में अलग से एक्सप्लेन करूँगी, अलग से वीडियो में, क्योंकि मैं आप लोगों को एक्सपेरिमेंट के अंदर भी बताऊँगी कि हम लोग खुद भी क्या खाते हैं। मुझसे किसी ने पूछा था, क्योंकि मैंने एक दिन वीडियो डाली थी ब्लूबेरीज़ की, तो मुझसे उसके बाद सबने पूछा था कि आप क्या खाती हैं। तो बताऊँगी मैं कि किस तरीके से हमें कितना अलाव होता है खाना, और हम नॉर्मल टाइम में क्या क्या खाते हैं। जब हम इन्फॉर्मेशन के लिए जाते हैं तब तो हमें डेफिनेटली वही चीज़ें खानी पड़ती हैं जो एक दुनिया में लोग खा रहे होते हैं, लेकिन उसके बाद हमें डिफरेंट टाइप की चीज़ें खानी पड़ती हैं, डिफरेंट तरह से खानी पड़ती हैं, क्योंकि हमारा जो अपना खाना भी होता है उसको हमें यानी वो समझ लीजिए एक टाइम का जो होता है ना, एक मील जो होता है वो तकरीबन 25 से 50,000 रुपये का होता है, इंडियन रुपए का, क्योंकि उसको इस तरीके से बनाया जाता है। यानी ये यानी कि उसमें सोना चांदी नहीं डला होता, लेकिन जिस तरीके से उसको, क्योंकि हमारे ऊपर एक्सपेरिमेंट्स हुए होते हैं, तो हमारी बॉडी में इस तरीके की चीज़ नहीं जा सकती जो हमें सूट ना करे। जैसे एस्ट्रोनॉट्स होते हैं ना, आपको पता है ना एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, उनको देखा है ना आपने, जब वो स्पेस में जाते हैं तो किस तरीके का खाना खाते हैं, वो कितना एक्सपेंसिव पड़ता है उन्हें, और वो किस तरीके से उनको क्रिएट करके दिया जाता है। वो सारी जी ये उसी टाइप से रिलेटेड कुछ होता है, लेकिन डिफरेंट होता है। खैर, कहाँ से कहाँ टॉपिक निकल आया। हम इस वीडियो को बंद करते हैं और हम मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है ना। अच्छा हाँ, एक और चीज़, कौन सी अगली वीडियो होगी? अगली वीडियो एक्चुअली यहीं पैरिस से ही रिलेटेड होगी, लेकिन मैं एक और चीज़ आपको यहाँ दिखा दूँ कि मैंने अभी कुछ घंटे पहले कहाँ गए ये पठानी साहब, इन दोनों लोगों से रिलेटेड एक वीडियो आ रही है। पहले एक इन पे आएगी, फिर इन पे आएगी, और फिर इन दोनों के ऊपर साथ में आएगी। तो जो इन दोनों के साथ अलग अलग आएंगी वो थोड़ी सी शायद इतनी सीरियस नोट पे नहीं होंगी, लेकिन जो दोनों की साथ में आएगी वो बहुत एक्सक्लूसिव और बहुत ही सीरियस नोट पे बहुत ही बड़ा एक खुलासा है जो मैं करने वाली हूँ, जिसको मैं आपको आने वाली जो पहली 2 वीडियोज़ होंगी दोनों से रिलेटेड उसमें बताऊँगी। इस वीडियो को हम बंद करते हैं, जल्दी से मिलते हैं एक और अगली वीडियो जो पैरिस ही से रिलेटेड होगी। एक्चुअली वो उससे रिलेटेड नहीं होगी, वो ट्रैवल से रिलेटेड होगी।